हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नाज ऑनलाइन क्लासेस। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि यूपी बोर्ड क्लास 10 हिंदी का जो गद्यांश आता है उसको आप लोग को कैसे करना है। ठीक है, तो मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा गद्यांश करने का सही तरीका। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आप लोग को गद्यांश करते समय आप लोगों को गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है। देखिए, प्रश्न में आप लोगों को दिया रहेगा कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, और आप लोग का ऐसा गद्यांश रहेगा, उसमें 3 क्वेश्चन रहेंगे। पहला आप लोग का रहेगा उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, वो 2 नंबर का रहेगा। ठीक है, गद्यांश की रेखांकित अंश का भाव स्पष्ट कीजिए, यानी कि व्याख्या करना है। ठीक है, वो आप लोग का 2 नंबर में रहेगा। ठीक है, उसके बाद एक प्रश्न रहेगा इसी गद्यांश के आधारित, जैसे कि इसमें है कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग का जो गद्यांश है इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद से करेंगे। देखो, लिखा कि यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोग में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आकर्षित होते हैं, यहाँ तक लाइन खींचा गया है। ठीक है ना, तो इसी को बोलते हैं रेखा किया, रेखा इसको। ठीक है, रेखा किया गया, यही बोलता है रेखांकित अंश। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक रेखांकित किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए लिखा है कि जो हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का, धीर उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला, चंद्रगुप्त युक्त और उपाय के लिए चाणक्य का मोह ताकता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। ठीक है, तो ये आप लोगों का गद्यांश है, और इसका जो व्याख्या करना है यहाँ से करना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक करना है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करना है। सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे संकेत, इसका लिख देंगे संकेत। देखो संकेत में क्या क्या लिखना है आप लोगों को, यहाँ से लिखना है। यहाँ से देखो, यह कोई बात नहीं, यहाँ तक लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद डॉट डॉट डाल करके लास्ट पैराग्राफ कहाँ तक है, यहाँ तक है। देखो था तक, तो था तक है ना, तो यहाँ से लेकर के मान लो यहाँ से हम लोग लिख लिए बीरबल की ओर देखता था। ठीक है, तो यहाँ से देखो मैंने लिखा है कि बीरबल की ओर देखता है। इससे क्या होता है कि एग्जामिनर को मालूम चल जाएगा तो आप लोग किस गद्यांश का मतलब आप लोग व्याख्या कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि उसमें 2 गद्यांश दिया रहता है, एक क में दिया रहता है, एक ख में दिया रहता है। तो मान लो मैं आप लोगों को पहला बता रहा हूँ क का। ठीक है ना, तो क का जिसका आप लोग करना है उसको आप लोग ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद देखिए लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड के अंतर्गत मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, देखिए उसके बाद हमने क्या क्या लिखा है, इसमें जो हिंदी लिखा है वो ब्लैक पेन से लिखा है। ठीक है, ताकि हाईलाइट दिखे। पाठ का नाम है मित्रता, वो भी मैंने क्या ब्लैक पेन से लिखा है। और जो लेखक का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उसको भी मैं ब्लैक पेन से लिखा है। तो आप लोग को भी वैसा ही लिखना है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ही जाना और वीडियो को पूरा फुल वॉच करना, क्योंकि गाइज पता ना क्या हो गया है कि यूट्यूब मेरे वीडियो को ज़्यादा प्रमोट नहीं कर रहा है और मेरा व्यूज़ बहुत डाउन हो गया है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लाइक करिएगा, और अपने दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और उनसे भी बोल दीजिएगा प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, आइए फिर देखो लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या करने अब हम लोग जा रहे हैं। ठीक है ना, रेखांकित अंश की, तो रेखांकित अंश की व्याख्या कर रहे हैं तो हम लोग लिख लेंगे जहाँ से रेखा है। देखो रेखा क्या से, यहाँ से ना, यह कोई बात नहीं, तो यहाँ से लेकर के डॉट डॉट डाल करके हम लोग यहाँ तक लिख देंगे, और आकर्षित होते हैं, तो यहाँ तक ही व्याख्या करना है। तो इसमें भी आप लोग को रेखांकित अंश में लिख देना है यह कोई बात नहीं, डॉट 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 डालेंगे, और लास्ट वाला जो है आकर्षित होते हैं वो लिख लेंगे। ठीक है, उसको लिखने के बाद देखो ये
यहाँ तक ही करना है। तो इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसको व्याख्या करते मतलब इसको हिंदी में अच्छे से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो देखो लेखक लिखेंगे कि व्याख्या हाइडिंग डालेंगे, उसमें लिखेंगे लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि दो व्यक्तियों में मित्रता होने के लिए यह कोई आवश्यक नहीं है कि उनके स्वभाव एक जैसा हो, उनकी रुचियां समान हो, तो भिन्न स्वभाव के लोगों में भी मित्रता हो सकती है। समाज में व्याप्त विभिन्नता को देखकर निर्धन धनी की ओर, निर्बल शक्तिशाली की ओर तथा नर्म व गंभीर व्यक्ति उत्साही व्यक्ति की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है, इतना लिख लेंगे। ठीक है ना। उसके बाद देखो एक इसमें क्वेश्चन दिया था 3 नंबर, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। ठीक है ना, तो इसका हम लोग आंसर लिखेंगे, विभिन्नता को देखकर व्यक्ति एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे में कोई गुण देखता है और उस व्यक्ति में वह गुण नहीं होता तो वह व्यक्ति उसके तरफ आकर्षित होते हैं। ठीक है गाइज, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके जाना, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जो भी वीडियो डालूँ वो आप तक पहुँचे और आप अच्छे से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सके। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।